डेली प्रीलिम्स और मेंस के करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, अपने माता पिता को प्रणाम करके आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO के प्रोजेक्ट दंतक ने हाल ही में किस देश में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है भूटान में। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के रिकॉर्ड समुद्री खाद्य निर्यात में किस उत्पाद का सर्वाधिक 2/3 योगदान रहा? आंसर है फ्रोजन झींगा का। FMCG कंपनी डाबर इंडिया ने अपने भारतीय कारोबार का नया CEO किसे नियुक्त किया है? आंसर है हरजीत S भल्ला को। महाराष्ट्र के किस जिले में 2500 साल पुरानी महापाषाणकालीन दफन स्थली खोजी गई है? आंसर है भंडारा जिला। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है न्यूजीलैंड। हाल ही में रघु राय का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? आंसर है फोटोग्राफी से। IPL 2026 में किस टीम ने 265 रनों का लक्ष्य हासिल कर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सफल रन चेज रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है पंजाब किंग्स ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी प्रमुख पदाधिकारी अगले सप्ताह भारत के दौरे पर आ रही हैं? आंसर है एना लेना बेयरबाक। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर है पश्चिम बंगाल में। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया है? आंसर है जस्टिस L नागेश्वर राव जी को। हाल ही में NPT संधि के पक्षों का समीक्षा सम्मेलन 2026 कहां हुआ है? आंसर है न्यूयॉर्क में। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश कौन सा है? आंसर है नाइजीरिया। मेहर बाबा प्रतियोगिता थर्ड किसके द्वारा शुरू की गई है? आंसर है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। किस राज्य के गुंटूर नगर निगम को ऑस्ट्रिया में यूनिडो जेम अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में होलोसीन काल का जीवाश्म बिस्तर कहां खोजा गया है? आंसर है तमिलनाडु में। काहिरा में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की रैंकिंग में भारतीय निशानेबाजों ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर है प्रथम स्थान। भारत के किस राज्य ने भीषण गर्मी के चलते सेल्फ लॉकडाउन का आह्वान किया है? आंसर है केरल ने। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मशरूम मिशन का शुभारंभ किया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के ब्रांड एम्बेसडर संयुक्त रूप से किन्हें नियुक्त किया गया है? आंसर है रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को। कठुआ जिले के 6 गांवों को किस कार्यक्रम के तहत विकास के लिए शामिल किया गया है? आंसर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड DMIL के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है संजय जामुवार को। टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? आंसर है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ये चीन में है। ऑस्कर ऑफ साइंस ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है डॉक्टर अतनुनाथ को, ये असम के प्रोफेसर हैं। किस मित्र देश के राष्ट्रपति ने 2027 में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? आंसर है इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। द ग्रेट सेंस हैक नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है उर्जित पटेल और ये RBI के पूर्व गवर्नर थे। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर है सेबास्टियन सावे, ये केन्या के हैं। थॉमस एंड उबेर कप 2026 का उद्घाटन कहां हुआ है? आंसर है डेनमार्क में। ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन किस देश ने शुरू किया है? आंसर है ईरान ने। लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं? आंसर है 5 नए जिले। भारत की पहली यूनेस्को चेयर का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है जयंत चौधरी ने। आयुष्मान मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? आंसर है योग 365। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? आंसर है म्यांमार। 28 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? आंसर है काइली जेनर। दोस्तों, अब बारी है बाबा के दैनिक जागरण मेंस स्पेशल की। आइए मजे मजे में इसको भी निपटा देते हैं। GS पेपर 1 खबर नंबर 1, लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की खुदाई में हड़प्पा कालीन मनका बनाने की कार्यशाला बीड मेकिंग वर्कशॉप के नए अवशेष मिले हैं।
नोट्स पॉइंट से यह है कि यह सिंधु सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों और उनकी सूक्ष्म कारीगरी को प्रमाणित करता है। और इससे यह प्रश्न बन सकता है कि लोथल की समुद्री विरासत प्राचीन भारत के वैश्विक व्यापारिक प्रभुत्व को कैसे दर्शाती है। सविस्तार वर्णन कीजिए। खबर नंबर 2, सैंडविच जनरेशन पर एक समाजशास्त्री की रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत के मध्यम वर्ग में 30 से 45 वर्ष के लोग अपने बच्चों और बुजुर्ग माता पिता दोनों की देखभाल के दबाव में हैं। नोट्स पॉइंट, संयुक्त परिवार के टूटने और बढ़ती महंगाई ने इस वर्ग के मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि बदलते पारिवारिक ढांचे में सैंडविच जनरेशन की चुनौतियां भारतीय समाज के भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगी। खबर नंबर 3, बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ओडिशा और आंध्र तट पर तापमान में अचानक 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई। नोट्स पॉइंट्स ये हैं कि यह हवाओं के चक्र को बाधित कर नमी को जमीन तक नहीं पहुंचने दे रहा है, जिससे तटीय इलाकों में शुष्क गर्मी बढ़ी है। इससे यह प्रश्न बन सकता है कि प्रति चक्रवाती स्थितियां एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस भारत के तटीय मौसम को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, स्पष्ट करें। जीएस पेपर 2, राज्य व्यवस्था, शासन और इंटरनेशनल रिलेशन। खबर नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, मतदाता का जानने का अधिकार पूर्ण नहीं है। उम्मीदवारों को अपनी हर छोटी संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत अब नहीं है जब तक वह चुनाव को प्रभावित न करे। नोट्स पॉइंट्स, यह निर्णय निजता के अधिकार और पारदर्शिता के बीच एक नई रेखा खींचता है। इससे यह प्रश्न बन सकता है कि उम्मीदवार की निजता और मतदान की पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाने में न्यायपालिका के हालिया रुख का परीक्षण कीजिए। खबर नंबर 2, सक्षम पोर्टल का नया वर्जन लॉन्च, जो दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से डायरेक्ट जोड़ेगा। नोट्स पॉइंट्स, ई गवर्नेंस के माध्यम से समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि डिजिटल गवर्नेंस किस प्रकार भारत में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। खबर नंबर 3, भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सेपा पर अंतिम बातचीत पूरी हो गई है। नोट्स पॉइंट, ओमान खाड़ी देशों में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है और यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम कदम है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि पश्चिम एशिया में भारत की लिंक वेस्ट नीति के लिए ओमान का रणनीतिक महत्व क्या है। जीएस पेपर 3, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, साइंस एंड टेक और सुरक्षा। खबर नंबर 1, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, आरबीआई ने रुपए की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने डॉलर बेचे। नोट्स पॉइंट्स, वैश्विक अनिश्चितता के बीच रुपए की विनिमय दर, एक्सचेंज रेट को संभालना अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों से बचाने के लिए कितना प्रभावी है। खबर नंबर 2, भारत ने सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड पावर प्लांट का सफल प्रोटोटाइप परीक्षण किया। नोट्स पॉइंट्स, यह तकनीक पारंपरिक स्टीम पावर प्लांट की तुलना में कम पानी लेती है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि सुपर क्रिटिकल CO2 तकनीक भारत के थर्मल पावर सेक्टर में क्रांति कैसे ला सकती है। खबर नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय की ग्लेशियल झीलों के फटने का खतरा 25% तक बढ़ गया है। नोट्स पॉइंट्स, सिक्किम और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि हिमालयी क्षेत्र में ग्लोफ की बढ़ती घटनाएं आपदा प्रबंधन की वर्तमान रणनीति पर क्या सवाल खड़े करती हैं। खबर नंबर 4, क्रिप्टो हाईजैकिंग के नए मामले, हैकर्स सरकारी वेबसाइटों के सर्वर का इस्तेमाल क्रिप्टो माइनिंग के लिए कर रहे हैं। नोट्स पॉइंट, यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में बड़ी सेंध है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है, साइबर सुरक्षा के उभरते खतरों के दौर में भारत के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। अब आखिरी है जीएस पेपर 4, नीति शास्त्र। खबर नंबर 1 और यही आखिरी भी होगी। एक प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी पर डार्क पैटर्न्स के जरिए ग्राहकों को गुमराह करने पर जुर्माना लगाया गया। नोट्स पॉइंट्स, लाभ कमाने की होड़ में उपभोक्ताओं के स्वायत्तता के अधिकार का हनन करना अनैतिक है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि क्या डिजिटल बाजार में लाभ की इच्छा और नैतिक व्यवहार एक साथ चल सकते हैं, और डार्क पैटर्न्स के संबंध में चर्चा कीजिए। दोस्तों, आज का प्रश्न, किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम रात 9 बजे। तब तक लगे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।